हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी में आपकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकाली थी और उसी को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की जो आपकी बुक आती है इसके माध्यम से जो है कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया अभी तक जो है 5 चैप्टर को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा है 6वां चैप्टर लग रहा है, जिसमें विटामिन खनिज की कमी से होने वाले रोगों से संबंधित बात की जाएगी और महिलाओं में जो पोषण जनित रक्ताल्पता होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और इससे पहले हम ऑलरेडी जैसे कि हमने बताया 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के हम पहले एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आई उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो विटामिन और खनिज से कमी से होने वाले जो रोग हैं इसके बारे में बात की जाएगी। महिलाओं में पोषण जनित जो रक्ताल्पता होती है इससे संबंधित क्वेश्चनों की बात की जा रही है। पहला क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था में विटामिन डी की अल्पता से होता है। बाल्यावस्था में विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? आप कहेंगे रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग जो है बाल्यावस्था में अगर विटामिन डी की अल्पता से होने वाले रोग की बात किया तो रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स में हड्डियां जो होती हैं असामान्य रूप से बढ़ती हैं, इसलिए हड्डियों का विकास जो है प्रभावित होने लगता है, जिसे रिकेट्स के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन ए की अल्पता निम्नलिखित रोगों में किसका कारक है? तो विटामिन ए की अल्पता से किस चीज का कारक है? आप कहेंगे रतौंधी का कारक है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के परिणाम स्वरूप होता है और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग जो है देखने को मिलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयोडीन युक्त मतलब कि आयोडीन मतलब नमक की बात की जा रही है ना, आयोडीन युक्त लवण में आयोडीन का अंश होता है। आयोडीन युक्त लवण में आयोडीन का अंश कितना होता है? आप कहेंगे 15 पीपीएम होता है। कितना? 15 पीपीएम होता है। आयोडीन युक्त जो लवण होता है उसमें आयोडीन का जो अंश है वो 15 पीपीएम होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक है, इसलिए आयोडीन युक्त लवण जो है आहार बहुत जरूरी होता है जीवन में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन सी की अल्पता से होती है। भाई विटामिन सी की अल्पता से क्या होता है? आप कहेंगे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है, घाव भरने में देरी लगने होती है और ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट आता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे कौन सा कोबाल्ट कहते हैं? उसे B12 कहते हैं। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट सीडी में आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। आप कहेंगे B12 में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक होता है और B12 जो होता है वृद्धि करने ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ईगोम यहाँ पर सही नहीं? गलत ऑप्शन कौन सा है? नियासिन पेलेग्रा, ओके। थाइमिन से बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता है, बल्कि रक्त का होता है, रक्त का थक्का बनने की समस्या जो है सामने आने लगती है विटामिन के की कमी से। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था, बाकी ए बी सी ऑप्शन करेक्ट थे। कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाएगा? विटामिन के का प्रयोग जो है किया जाता है। विटामिन के का प्रयोग आपका जो है रक्त का थक्का जमने के लिए भी जो है किया जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 रोग है, सूची 2 कारण है। कौन सा सूची रोग से कौन सा कारण होता है इसके बारे में जो है बात की जा रही है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात की जाए, रतौंधी की आंखों की बीमारी संबंधित है। जो रतौंधी है वो आंखों की बीमारी संबंधित है और यह रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण जो है देखने को मिलता है। सूखा रोग या रिकेट्स जो है हड्डियों का रोग होता है जो प्रायः बच्चों में देखने को मिलता है और यह सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग की बात किया तो विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है और बेरी विटामिन की बात किया तो विटामिन बी की कमी से उत्पन्न होता है और यह हीतजन्य रोग की श्रेणी में जो है आते हैं। तो जो भी रोग हैं किस चीज के लिए जाने जाते हैं, इसके उस विटामिन की कमी से होते हैं, बात की है। एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ उत्पन्न होने वाली कुछ कमियां हैं। जैसे बात की जाए तो यहां पर हम सूखा जो है विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, निशानता विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से पाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर मिलाना है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, फॉलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और विटामिन B1 से बेरी जो है रोग हो जाता है।
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है बात की जा रही है। जैसे विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B3 आ गया तो विटामिन B3 जैसे नाम आए तो आप कहेंगे पेलेगरा रोग होता है। विटामिन डी, अब मैंने कई बार बताया विटामिन डी से सूखा रोग होता है, कौन सा होता है, सूखा रोग होता है, ना कि वर्णनांतर रोग होता है, तो गलत है। और फॉलिक एसिड से रक्ताल्पता होता है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उसकी हीनता से होने वाले रोग है। तो यहाँ पर क्या है, कितने ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, करेक्ट है। विटामिन डी से रिकेट्स एवं सूखा रोग होता है, आपका इनकरेक्ट है। विटामिन ई से बात किया है तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, आप कहेंगे रात्रि अंधता तो नहीं होता है। तो ऑप्शन केवल पहला और दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। रात्रि जो अंधता का रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, कौन से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका तीसरा वाला यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नाम का रोग होता है। किलोसिस नाम का जो रोग है वो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। बेरी रोग B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है। और राइबोफ्लेविन B12 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है डायरेक्टिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, गलत युग्म यहाँ पर कौन सा है। विटामिन डी से सुखंडी सूखा रोग होता है। विटामिन सी के मसूड़ों से खून आना रोग होता है। विटामिन ए से गठिया नहीं होता, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, कौन सा, रतौंधी रोग होता है, रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका गलत है, जबकि विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, आपका ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट होता है विटामिन है और उससे हीनता रोग है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे रेटिनॉल की बात किया है, रेटिनॉल से नेत्र सूखने पर लाल होने लगते हैं, याद रखिएगा, नेत्र सूख जाते हैं तो लाल होने लगते हैं। इसके बाद टोकोफेरॉल की बात किया है तो इससे बंधता रोग होने लगता है। कोबालमिन की बात किया है तो इससे घातक रक्ताल्पता होने लगती है। और पायरिडॉक्सिन से बात किया तो मानसिक व्याधि आने लगती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके मिले भी हुए, रेटिनॉल से नेत्र सूखने पर लाल, टोकोफेरॉल से बंधता रोग होने लगता है, वहीं साइनोकोबालमिन से घातक रक्ताल्पता और पायरिडॉक्सिन से मानसिक व्याधि रोग जो है होने लगता है। नेक्स्ट आता है कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। जैसे रेटिनॉल से जीरोफिलेथिलीमिया रोग होता है, सही है। टेकोफेरॉल, अभी बताया मैंने, टेकोफेरॉल से बेरी रोग होता है क्या, आप कहेंगे नहीं। टेकोफेरॉल से बेरी रोग नहीं होता है। और बेरी रोग किससे होता है, तो आप कहेंगे जो बेरी रोग है, अभी बताया था ना, यहाँ पर बेरी रोग जो है विटामिन B1 से होता है, किससे, विटामिन B1 से होता है, रखिएगा। साइनोकोबालमिन से बात किया तो रक्ताल्पता से संबंधित है, वहीं अर्गोकैल्सिफेरॉल की बात किया रिकेट से संबंधित, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट आता है कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं, यहाँ पर भी गलत ऑप्शन कौन सा है। विटामिन B12 से प्रति अरक्तता कारक संबंधित है। विटामिन सी से प्रतिस्कर्वी कारक संबंधित है। विटामिन डी से बंधता रोगी संबंधित नहीं है। विटामिन के से प्रति रक्त स्रावी कारक संबंधित है। तो विटामिन डी से बात किया कौन सा है, तो आप कहेंगे कैल्सीफेरॉल है, कौन सा है, कैल्सीफेरॉल संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर ही पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है। थायमीन से बेरी रोग, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन के से बंधता, विटामिन के से नेफ्थोक्वीन होता है। अगर विटामिन के से बात किया तो नेफ्थोक्विनोन रोग जो है आता है। तो विटामिन सी वाला गलत है, जबकि नियासिन से पेलेग्रा रोग होता है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी डी सही थे, जबकि विटामिन सी वाला गलत था। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है, अति पोषण से। कुपोषण बात कर रहा है किससे होता है, अति पोषण से बिल्कुल, अल्प पोषण से बिल्कुल, और असंतुलित पोषण से बिल्कुल। तो आप कहेंगे कुपोषण जो है तीनों ही कारकों से होते हैं, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन करण सही है। जैसे अभी कथन कहता है समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशु का जन्म के समय विटामिन के दिया जाता है, क्या सही है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि नवजात शिशु में सेप्सिस को रोकता है, किसको, सेप्सिस को रोकता है। अरे भाई सेप्सिस को नहीं रोकता है, तो आप कहेंगे केवल ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सेप्सिस संक्रमण होता है ना। विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या है, तो विटामिन ए की अगर कमी आ रही है, प्रारंभिक लक्षण जो होता है वो निक्टिलोपिया को प्रारंभिक लक्षण विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। विटामिन ए की कमी सबसे प्रारंभिक नेत्र लक्षण देखने को यहाँ पर मिलने लगते हैं, जिसमें रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोग जो है आपको कम रोशनी में देखने में कठिनाई वगैरह आने लगती है। विटामिन ए की कमी से सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है? जैसे बेरी बेरी थायमिन संबंधित है, पेलेग्रा नाइसिन संबंधित है, स्कर्बी एस्कॉर्बिक एसिड से संबंधित है, न्यूरल ट्यूब की बात की है, ये आपके पायरिडॉक्सिन से संबंधित नहीं है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। पायरिडॉक्सिन की बात किया तो विटामिन B6 से संबंधित है, विटामिन B6 से संबंधित होता है। सूची 1 और सूची 2 है, जैसे बात किया रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, और एनीमिया लोहे की कमी से होने वाला रोग है। तो ये चारों ऑप्शन आपके मिला लेना है। मां के स्तन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, वो मां के स्तन, महिलाओं के स्तन में, आपकी बूब्स में अगर दूध बनता है, आंचल में दूध बनता है, तो आप कहेंगे प्रोलैक्टिन यहां पर होना चाहिए हार्मोन, तभी मां के दूध बनने की प्रक्रिया जो है बढ़ती है, प्रोडक्शन तभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दाल प्रोटीन में किस अमीनो एसिड की कमी है? भाई दाल प्रोटीन में किस अमीनो एसिड की कमी होती है? आप कहेंगे मैथ्योनिन की कमी होती है, जबकि लाइसिन, ल्यूसिन और आपका यहाँ पर जो है पाई जाती है, जबकि मैथ्योसिन की जो है कमी पाई जाती है। और दालें जो होती है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का निदान है? निदान कौन सा है? तो आप कहेंगे बढ़ी हुई TIBC को घटी हुई सीरम फेरिटिन जो आपका निदान है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वयस्क पुरुष में RDA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो वयस्क पुरुष में RDA के अनुसार बात की जा रही, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो बात किया आयरन 19 मिलीग्राम प्रतिदिन करेक्ट है, कैल्शियम 1000 नहीं, कैल्शियम की बात किया तो 1000 ग्राम प्रतिदिन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। 1000 ग्राम नहीं होगा, मिलीग्राम आएगा, क्या आएगा? मिलीग्राम आएगा, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन कहेंगे गलत है। विटामिन C 80 मिलीग्राम प्रतिदिन और प्रोटीन 54 ग्राम प्रतिदिन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ग्राम की जगह मिलीग्राम आएगा, याद रखिएगा। हीमोलाइसिस किस कमी का संकेत होता है? तो हीमोलाइसिस की बात किया है, विटामिन ई की कमी का संकेत होता है, विटामिन ई की कमी से हीमोलाइसिस जो है कमी देखने को आपको मिलने लगती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? भाई कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है बात क्या रही है? तो सेलेनियम है, विटामिन C है, विटामिन E है, जबकि विटामिन B की बात क्या है? तो आपके एंटीऑक्सीडेंट जो है नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। सख्त शाकाहारी आहार से किसकी कमी हो जाती है? भाई सख्त शाकाहारी आहार से किसकी कमी हो जाती है? आप कहेंगे विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी जो है सख्त शाकाहारी आहार से जो है कमी देखने को मिलती है। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? ऐसा कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो विटामिन B घुलनशील है, विटामिन C भी घुलनशील है, विटामिन E की बात किया जल में घुलनशील है नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसी घुलनशील नहीं है? तो वसी घुलनशील कौन सा नहीं है? रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, टोकाफेरॉल है, जबकि नियासिन की बात किया ये आपके विटामिन वसी घुलनशील की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिसिस निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित होते हैं? भाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिसिस किसमें संबंधित होते हैं? तो आप कहेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में संबंधित होते हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में जो है संबंधित होते हैं, आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। किसकी कमी के कारण बिटोट के धब्बे चकत्ते होते हैं? भाई किसकी कमी के कारण बिटोट के धब्बे मतलब चकत्ते होते हैं? आप कहेंगे विटामिन ए की कमी के कारण जो है चकत्ते बनने लगते हैं। एक तरीके से आप देखोगे तो बिटोट स्पॉट जो है दिखने लगते हैं। नीचे दिए गए कथन है, एनीमिया भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है। बिल्कुल बात ठीक है, भारत में लगभग 50% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हुई हैं, ये भी करेक्ट है। जब दोनों ऑप्शन सही है तो आप कहेंगे ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी से, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कमी से जो है होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिलाओं में जो एनीमिया की व्यापकता है 52 से 57% के आसपास देखने को मिलती है। आहार में लोहा आयरन नहीं होने के परिणाम क्या हो सकता है? तो आहार में अगर लोहा आयरन नहीं है तो क्या परिणाम होंगे? कम आयरन आहार, आयरन की कमी, एनीमिया, संघात झटका और एनीमिया के कारण मृत्यु। तो ऑप्शन कहेंगे बी वाला, ABCD आपका ऑप्शन जो है एक सही सिक्कों से लिखे हुए हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है? आप कहेंगे 9 है। मानव शरीर में मुख्य रूप से 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें अनिवार्य रूप से अमीनो अम्ल की संख्या की बात किया तो 9 होती है। चर्म रोग किसकी कमी से होता है? तो आप कहेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग आपका हो जाता है, याद रखिएगा।
नियासिन को ही विटामिन B3 कहते हैं, जिसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, जिसे चर्म रोग की श्रेणी में हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन H किस निम्नलिखित में से कैसे कहा जाता है? तो विटामिन H जो है बायोटिन को कहा जाता है, बायोटिन को विटामिन H कहा जाता है। कथन है, कारण है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विटामिन ए की कमी बालकों में रोकथाम योग्य दृष्टिहीनता का कारण है। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि रतौंधी को परंपरागत रूप से विटामिन ए की कमी से जोड़ा जाता है। आप कहेंगे दोनों सही है, तो आप कहेंगे ए आर दोनों सही है, पर व्याख्या जो है नहीं कर रहा है। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? आप कहेंगे वसा में आपका A B C K, नहीं ये नहीं है, ADE K आप कहेंगे बिल्कुल। तो ADE K आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। 4 घुलनशील विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, ADE K होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसी विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो आप कहेंगे विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून के थक्का बनने की धीरे धीरे बनने की बीमारी देखने को मिलती है। अगर रुधिर नाम लिखा हो तो उसको ही ब्लड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होती है यदि वह नहीं ले रहा, क्या नहीं ले रहा है? यदि वह विटामिन B1 नहीं ले रहा है, विटामिन डी नहीं ले रहा है, विटामिन सी नहीं ले रहा है, तो उसको ये तीनों ही बीमारी देखने को आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन है और एक तरफ रोग है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है? जैसे विटामिन ए से अंधापन होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से बात किया है तो आपका स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स रोग से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत की बात क्या है? कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर जो ऑयल होता है विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत के रूप में जो है माना जाता है, याद रखिएगा। घाव भरने, घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन सी। घाव भरने के लिए विटामिन सी सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है आपका विटामिन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक के द्वारा विटामिन शब्द का जो है 1912 में जो है लाया गया था। विटामिन में से कौन से में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप कहेंगे कोबाल्ट जो है विटामिन B12, B12 में कोबाल्ट जो है पाया जाता है। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, जैसे बात किया है कौन सा ऑप्शन का ही है। रेटिनॉल की बात किया तो कैरोटो मलेशिया से संबंधित है। टोकोफेरोल की बात किया तो मांसपेशियों में कमजोरी से संबंधित है। नियासिन पेलेग्रा रोग से संबंधित है और स्कर्विक अम्ल कई जगह रक्त निकलने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तक हो सकती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निक्टालोपिया विकास का लक्षण किसकी कमी से होता है? निक्टालोपिया विकास का जो कारण है किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है ना? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है मानव शरीर की संरचना एवं प्रणाली कार्य के बारे में। इस चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ये बुक आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है और आराम से लगा रहे हैं, जिससे कि आपको सारी वीडियो कंप्लीटली आप देख पाए, कवर कर पाए, जिससे कि कोई भी आपका डाउट जो है न रहे। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।